नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है वीडा का नया आने वाला स्कूटर वीडा VX2। अब ये वीडा जो पहले आता था वीडा V1, फिर उसको V2 कर दिया गया। ये उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये थोड़ा अलग स्कूटर है। ये थोड़ी कम प्राइस का स्कूटर है। वो अलग बात है कि देखने में एक बार ये थोड़ा सा स्लीक और नॉर्मल स्कूटर की तरह लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा ये प्रीमियम टाइप का भी है, लेकिन ये उससे नीचे बैठता है। और वीडा ने इसके साथ में एक और सिस्टम शुरू किया है, बास, मतलब जो MG ने किया था अपनी गाड़ियों के साथ में, कि बैटरी जो है उसके आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। आप चाहो तो किस्तों में दे सकते हो, लेकिन व्हीकल जो है उसकी अलग किस्तें आप बनवा सकते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सीन है और उसकी वजह से प्राइसिंग जो है वो एक बार की कम लगती है। फॉर एग्जांपल जैसे लगता है कि ये वाला स्कूटर जो है वो 57-60 हज़ार रुपये में ही आ जाता है। मतलब दो वेरिएंट आते हैं, डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट आप दे रहे हो। बट मैं आपको शुद्ध तौर पे बताना चाहता हूँ कि उस पर आपको जाना ही नहीं है। आप इसकी मेन प्राइस देखो, जो कि जो है 1 लाख और 1,10,000 रुपये है। उसी के हिसाब से हम इसको जज करेंगे। हाँ, BAS जो है, जो सिस्टम है बास, वो मैं आपको समझा जरूर दूंगा इस वीडियो में। बट हर एक चीज़ की बात करते हैं, क्या चीज़ बढ़िया है, क्या चीज़ बढ़िया नहीं है, रेंज कितना दे रही है और फीचर्स वगैरह कैसे क्या काम करें। चलो। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी से शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं मैं बिकॉज जो वीडा का पहला स्कूटर था V2 V1 एक्चुअली, अब V2 हो गया है वो, उसमें चाबी जो है ऐसी नहीं आती थी। उसमें आपको जो है बटन मिलता था भाई साहब, कार्यक्रम करने के लिए। क्रियाक्रम क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझ से कुछ भी बोल दे रहा हूँ। कार्यक्रम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बटन आया करता था, तो चाबी निकालनी नहीं पड़ती थी, उसको बटन दबाओ काम हो जाता था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कितने ही ये मॉडर्न वगैरह चीज़ें हो गई हो, अभी तक तो ये कन्वीनियंस में नहीं काउंट किया जा सकता है। चाबी जो है वो बटन कई बार दबता है, कई बार नहीं दबता है। और मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा, भले ही काफ़ी एडवांस हो गया हो जो भी चीज़ें हो, अभी उनमें और ज़्यादा नीटनेस लाने का जो है कार्य बाकी है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। बट ये चाबी दी गई है, बढ़िया काम करता, कोई भी इशू नहीं है। कुछ जगह आपको वीडा का जो वाला स्कूटर है V2, उससे काफ़ी सारी सिमिलरिटी दिखेगी। जैसे कि हेडलाइट जो है वैसी की वैसी है, थ्रो वगैरह सब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपके पास में 12 इंच का फ्रंट व्हील जो है वो मिल रहा है आपके पास में। MRF के टायर लगे हुए हैं। जो लोअर वेरिएंट है उसमें ड्रम ब्रेक है आगे पीछे, इसमें आगे डिस्क है, पीछे ड्रम है। और इसमें जो डिस्क है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम एंड्योरेंस का जो है लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। ट्विन शॉक्स आगे की तरफ है, एक सिंगल शॉक यानी कि मोनो शॉक जो है पीछे, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। बट ये सब जो है वो फाइबर है, कुछ भी मेटल जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इट माइट साउंड लाइक मेटल एक बार की, बट ये है फाइबर ही। हॉर्न जो है वो यहाँ प्लेस किया गया, थोड़ी सी ऐसे डल सी आवाज़ है हॉर्न की, बहुत ऐसे लाउड और वैसी आवाज़ नहीं है। अगर आपको पसंद आती हो तो टायर, बाय द वे अगर मैंने बताया नहीं तो नाइलो, ये ज़ैपर टायर लगा हुआ है, MRF का नाइलो ग्रिप ज़ैपर। और उसके बाद में वीडा की ब्रांडिंग यहाँ पे है, इंटीग्रेटेड आपके पास में ये अवेलेबल है। अपना हेडलाइट लाइट जलाता हूँ, ये देखो इंडिकेटर जो है इंटीग्रेटेड है, ना सिर्फ आगे पीछे भी। ब्रेक में किसी भी तरीके का आपको वैसे होल्ड करने का सिस्टम नहीं दिया गया है, तो अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है कई लोगों को। इधर देखो पीछे की तरफ ये लाइट जो है वही V2 वाली जैसी की जैसी डिज़ाइन, बट पावर्ड बाय हीरो यहाँ लिखा हुआ है। और ये लिखना ज़रूरी है भाई, क्योंकि लोगों को लगता है ये हीरो इलेक्ट्रिक की बाइक है। नहीं, ये हीरो मोटोकॉर्प वाली बाइक है। वो हीरो इलेक्ट्रिक ने इतना नाम ख़राब किया है मार्केट में कि इनको जो है, इनको भी असर पड़ता है। इनको लगता है कुछ नहीं, वो हीरो इलेक्ट्रिक वाला नाम बदल के आ गए, वीडा वही चीज़ है। बट नहीं, ये अलग कंपनी है कम्प्लीटली, कुछ भी उनसे मिलता जुलता नहीं है। एक मतलब फैमिली एक ही है, बट धंधा पूरा अलग है। एनीवे, यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीछे की तरफ आप देख ही पा रहे हो इंडिकेटर्स। ये पीछे जो मोटर लगी हुई है PVSM मोटर, ये 6 किलोवाट की पावर यानी कि 8 पॉइंट समथिंग हॉर्स पावर, 8.2 हॉर्स पावर के आसपास की पावर जो है वो देती है। अब दो अलग अलग बैटरी पैक है ऑब्वियसली, तो उसकी भी बात करते हैं। मैं स्क्रीन वगैरह पे भी आऊँगा, बट एक बार की मैं बूट खोल के आपको थोड़ा सा बूट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो 27 लीटर का बूट स्पेस है आपके पास में बड़े बैटरी बैक वेरिएंट में, जो कि मेरे पास में अभी है, यानी कि बड़ा इन द सेंस 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी बैक। चाबी निकाली मैंने और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दो बैटरी जो है कुल मिला के 3.4 होगी, 1.7 1.7। लेकिन अगर आप छोटा बैटरी पैक लोगे उसमें 2.2 का एक ही पैक आएगा, और ये वाला एरिया जो है बूट के तौर पे आप इस्तेमाल कर लोगे, तो इस वजह से जो है बूट स्पेस आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, 33 लीटर्स तक का। ठीक है। और अगर आप देखो ये हुक,
तो आप जो चार्जर मिलता है साथ में वो इसी हुक में डाल के यहीं पे रख सकते हो। अब जो बैटरी पैक वगैरह है वो ऑब्वियसली आप घर पे ले जाके उस चार्जर से चार्ज कर सकते हो, या यहीं स्कूटर में ही पड़े रहने देते हो और यहीं पे चार्ज लगा सकते हो, या फिर आपके पास में फास्ट चार्जिंग ऑप्शन जो कि हमने वीडा के V2 में मतलब V1 V2 में देखा था वो वाला यहाँ अवेलेबल है। एथर वाला जो सॉकेट है वही लगता है, तो कई जगहों पे आ चाहो आप एथर वाला यूज़ कर लो, चाहे हीरो के अलग से जो है वो यूज़ कर लो, वो आपस में यूज़ किए जा सकते हैं। अब जो BAAS सिस्टम है बास, उसकी बात करते हैं अब, बास मस्तान। एनीवे बास सिस्टम जो है उसका खास बात क्या है मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि आप स्कूटर लेते हो, आप EMI पे लेना चाहते हो, आप बोलते हो कि भाई देखो 1 लाख का स्कूटर है, मैं 1 लाख तो अभी दे नहीं सकता, तो मैं डाउन पेमेंट देता हूँ 60,000 रुपये का, बाकी मेरी किस्तें बांध दो, या डाउन पेमेंट देता हूँ 20,000 रुपये का, बाकी मेरी किस्तें बांध दो। सिंपल है ना। आप समझ लो BAS में भी यही सिस्टम है, ठीक है। बट क्या होता है ना कि जब 1 लाख का स्कूटर है तो कंपनियां ये बोल नहीं सकती कि स्कूटर 20,000 का ही है, क्योंकि उनको बाकी का तो लोन का है। बट BAS में बोल सकती है कंपनी कि स्कूटर जो है उसकी स्टार्टिंग प्राइस 60,000 रुपये की है। कंपनी मतलब सरकार बोलेगी भाई ट्रैक्टर जा रहा है, ये ट्रैक्टर को इलेक्ट्रिक कर दो पहले, तो पर्र करके आवाज़ करते रहते हैं। एनीवे तो कंपनीज जो है वो बोल दी कि 60,000 का स्कूटर है, बैटरी तो अलग से है, वो तो आप मतलब वैसे भी लोन पे ले सकते हो। तो ये एक प्राइस कम दिखाने का एक ज़रिया ज़रूर है, लेकिन ख़ास फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जैसे कि मान लो सबसे सस्ता प्लान जो है इन टर्म्स ऑफ पेपर जो पड़ता है वो ये कि आपको 2400 किलोमीटर पर महीने चलाना है, तब आप बैटरी के जो है एक 50-51 हज़ार रुपये में बैटरी आपकी हो जाएगी एक 24 महीने बाद में। लेकिन अगर आप जाते हो 60 महीनों वाले प्लान पे, जिसमें 750 किलोमीटर पर किलोमीटर 750 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से दोगे, तो आपको 1.47 रुपीज़ जो है पर किलोमीटर के देने पड़ेंगे। ओवरऑल कैलकुलेशन जब आप बैठाओगे तो आप ऑलमोस्ट स्कूटर पे जो एक्चुअल प्राइस है उससे 20-22 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करोगे, या 26,000 एक्स्ट्रा खर्च करोगे। तो एक तरीके का लोन है बास सिस्टम जो एक तरीके का लोन है, और आप इसकी प्राइस देख के कस्टमर एक बार की जाए डीलरशिप पे पता करे कि भाई मेरे काम का है नहीं है, और फिर वो स्कूटर चूज़ कर ले, चाहे बास सिस्टम में खरीदे, चाहे पूरा कैश में खरीद ले, या चाहे पूरा लोन पे ले ले। वो बस बेसिकली कस्टमर को लाने का सिस्टम है एक बार शोरूम तक का। तो आप अगर जा रहे हो तो बास वास के चक्कर में मत जाओ। मोस्ट लाइकली आपको डीलरशिप जाओगे और फाइनेंस ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई हीरो, फिनकॉप या बजाज वाले, या कोई आप फ्लिपकार्ट पे नो कॉस्ट EMI वाला सिस्टम है, वो ज़्यादा बेटर पड़ता है, बचाएगी ये। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है वगैरह। मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। अब जब बास वाला सिस्टम जब आता है, चाहे या नॉर्मल वाला आता है, उसमें एक फ़र्क जो है वो ज़रूर है कि बास में आपको बाहर जो पब्लिक चार्जिंग है वो फ्री मिल रही है। हालांकि हीरो ने ये नहीं बताया अभी तक कि कितने किलोवाट आवर कंजप्शन जो है उसमें फ्री होगा, मतलब कितना चार्ज कर सकते हैं बाहर। फिर उन्होंने बस ये बोला कि फ्री है और 5 साल तक फ्री है, जब तक आपका बास चल रहा है तब तक फ्री है। एग्जैक्टली कितना चार्जिंग फ्री है ये नहीं बताया उन्होंने, किलोमीटर के हिसाब से उसमें भी कोई कैप ज़रूर होगा। और एक चीज़ और उन्होंने बोली कि बैटरी की वारंटी जो है वो भी फ्री है, तो आपको कोई एक्सटेंडेड वारंटी टाइप नहीं लेनी है। तो ये 2 ज़रूर फ़ायदे हैं BAS सिस्टम, बास सिस्टम के। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। जो पब्लिक चार्जिंग है वो फ्री है, और आपकी एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो उसके साथ इंक्लूडेड है, वो फ्री मान लो, इंक्लूडेड कह लो, जो भी है। अब लौटते हैं प्रोडक्ट पे, क्योंकि जो आप लोअर वेरिएंट लोगे जिसका नाम है VX2 गो और इसका नाम है VX2 प्लस, उसमें कुछ और फ़र्क भी आते हैं, जिनमें एक स्क्रीन है 4.5 इंच की स्क्रीन उसमें भी आएगी, बट इसमें TFT है, उसमें LCD डिस्प्ले आएगी, थोड़ा कलर्स वगैरह कम होंगे। और उसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें जो इस स्कूटर पे है वो एक्सेसरी है, जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, ये एक्सेसरी है। 5 लीटर बूट स्पेस जो है वो फ्रंट में बढ़ा देता है। और ये जो पार्ट देख पा रहे हो ये एक्सेसरी लगी हुई है, ये तो मिलेगा बट ये एक्सेसरी है। और ये फ्लोर मैट जो है वो लगा हुआ है, वो एक्सेसरी है। लेकिन ये एक्सेसरी जो है आप किसी में भी लगा सकते हो। जो टॉप एंड वेरिएंट और लोअर वेरिएंट में अपार्ट फ्रॉम डिस्क और ड्रम वाला फ़र्क और ये स्क्रीन जो है उसके वाला फ़र्क है, उसके अलावा बैटरी का फ़र्क है, ऑब्वियसली रेंज वगैरह का भी फ़र्क होगा। और जो ग्रेडेबिलिटी है, मतलब थोड़ा फ्लाईओवर चढ़ने की जो सिस्टम है उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन टॉप स्पीड जो है उसका भी एक मेन फ़र्क है, ये 80 तक जाती है, क्लेम्ड 80 तक की टॉप स्पीड है, और उसमें स्पोर्ट मोड नहीं आता है तो वो 70 तक ही जाती है। अभी उसकी चलाते हुए थोड़ी और इन डिटेल बात करेंगे क्या कैसा लग रहा है। बट यहाँ पे स्विच गियर वगैरह पे आते हैं, डिसेंट लग रहे हैं स्विचेस वगैरह, बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी के तो नहीं, बट फिर भी जो है ठीक क्वालिटी लग रहे हैं। इससे मैं खुश नहीं हूँ जॉयस्टिक से, क्योंकि ये सही तरीके से ऑपरेट ही नहीं हो पाती है, बड़ी फ्लिमजी और वैसी सी जो है फील होती है। और ये SOS बटन वगैरह मिलता है, आप ऐप कनेक्टेड है, आप तो SOS दबाया तो जो भी SOS वाला नंबर है उस पर कॉल वो लग जाएगा। मुझे यूज़लेस फीचर्स लगते हैं आमतौर पे, ये मैं ज़्यादा बात करना इनका पसंद नहीं करता, बट है हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप बोलोगे आपने ये दिखाया नहीं, इधर आपके पास में हज़ार्ड लाइट जो है वो जलानी है,
है तो हैज़ार्ड लाइट आप यहाँ से चला सकते हो। पार्क मोड, पार्क और यहाँ पे मोड में बेसिकली जो 3 मोड आते हैं वो सब है। अभी राइड करते हो तो इनकी भी बात करेंगे। और ये आपका जो है किल स्विच हो गया और इसमें स्टार्टर मतलब मोटर आपको स्टार्ट करनी है तो उसका भी ऑप्शन यहीं दिया गया है। अब मैं एक बार की आपको स्क्रीन जो है उसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से वाकिफ़ करवाता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें आती है, क्या चीज़ें कैसी फ़ील होती है। ठीक है, आप प्रॉपर्ली स्क्रीन देख पा रहे हो, इसी जॉयस्टिक से कंट्रोल होगी सब की सब। तो स्क्रीन जो है उसमें कई फंक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो 2 स्प्लिट टाइप की स्क्रीन है, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें दिखती है। यहाँ पे आपके उसमें टाइम और करंट, किलोमीटर वगैरह जो है वो दिख गया है। उसके बाद में ये ट्रिप ए हो गई, आपकी ट्रिप बी हो गई। स्मार्टफोन कनेक्टेड है तो उसका फ़ोन कॉल और म्यूज़िक वगैरह जो है आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, और सॉरी कंट्रोल कर सकते हो। और नेविगेशन जो है वो भी वहाँ पे दिखाई देता है। ये बिना स्प्लिट टाइप वाला सिस्टम जो है कुछ ऐसा दिखता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये आपकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब सेटिंग्स वगैरह जो है उसमें आप देखो तो सबसे पहले ये अपीयरेंस का ऑप्शन आता है। इसमें थीम लाइट चाहिए, डार्क चाहिए। इनफैक्ट लाइट थीम जो है वो ज़्यादा डार्क लग रही है मेरे को, तो जो डार्क है वो कम लाइट, ज़्यादा लाइट लग रही है, तो मैंने तो वो डार्क जो है चूज़ कर रखी है। ब्राइटनेस जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि ब्राइटनेस आपको कितनी रखनी है, हाई लो वगैरह वगैरह। विजेट्स जो है बाहर की तरफ मैं आपको दिखा रहा था, उसमें क्या क्या आपको दिखना है। ट्रिप 1 देखनी है वो तो दिखेगी। ट्रिप 2 का ऑप्शन है, चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, म्यूज़िक, मतलब आपको कौन सी चीज़, जैसे म्यूज़िक नहीं देखना है मेरे को तो सिर्फ नेविगेशन देखना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा ऑब्वियसली आपके पास में डेट एंड टाइम है, और यूनिट्स जो है वो किलोमीटर में या माइल्स में किस में देखनी है वो है। और ऑन टॉप ऑफ दैट बाकी पीछे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी थी, मैं दिखाना आपको भूल गया। यहाँ देखो आपके पास माई स्कूटर जो है वो फंक्शन है, जिसमें बूस्ट मोड आपको ऑन रखना है नहीं रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और बजर साउंड ऑन रखनी नहीं रखनी। अब आप जो है इस बूस्ट मोड को ऑन करके छोड़ दो, मैं आपको इसका फीचर जो है आगे बताऊंगा क्या कैसा है। बस इसको एक बार ये ऑन करके छोड़ दो और उसके बाद में कभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से बस बंद आता है। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखो तो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर है। अगर मैं मोटर चालू करूँगा तो उसके लिए मुझे ये मैंने किया, स्टैंड हटाया और ये मैंने मोटर चालू करी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे बेसिकली मिलेगी ही मिलेगी, जिसमें ये आपके पास में रेंज हो कि ओडोमीटर हो गया, यहाँ किलो परसेंटेज कितना बताया और यहाँ रेंज कितनी बची है। ये इकॉनमी मोड वगैरह है। ये एक्चुअली ये क्या है, सिंगल बैटरी, डुअल बैटरी, अच्छा F और R 2 बैटरी जो है उनका अलग अलग दिखा रहा है बाय द वे। ये तो ये आपको यहाँ सिस्टम दिखाता है, ये आपको दिखा रहा है बेसिकली कितना किलोमीटर जो है चलेगी। ये ओडोमीटर है, मैं सब कुछ उल्टा बोल दिया भाई पहले। तो ये आपका रेंज, ये है ओडोमीटर, और ये आपके पास में 2 बैटरीज, और ये आपका मोड यहाँ दिखाता है। और जब जैसे आप मोड चेंज करते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे इकॉनमी राइड किया और स्पोर्ट किया, तो आपकी रेंज जो है वो अपडेट भी वहाँ पे होती जाती है। इसके अलावा टाइम इधर दिखाता है, और ये कुछ वार्निंग लाइट यहाँ पे। ये बूस्ट मोड आपका ऑन है तो उसके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बूस्ट मोड आपका ऑन है, और मोड तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। ये चीज़ जो है स्क्रीन जो है और उसके फीचर्स जो उस पर वापस लौटेंगे, बट कुछ चीज़ें और जो अगर कहीं रह गई हो, जो कि मैं बता दूं, वेल एक्चुअली कुछ नहीं रही है। मैंने आपको मोनोशॉक सस्पेंशन उसकी इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी रियर में। उसके अलावा कुछ ऐसा बचा नहीं है बात करने लायक। मेरे ख्याल से हमें सीधा जो है अब चलना चाहिए इसको चलाने की तरफ, और वहाँ पर देखते हैं कि चलाने में कैसी है, रेंज वगैरह दे कितनी रही है, पावर वगैरह कितनी फील हो रही है, और जो पैसे हैं 1 लाख रुपये या 1,10,000 जो भी डिपेंडिंग वेरिएंट, वो वर्थ इट है या नहीं है। चलो, सेंड टू स्कूटर, ये ने भेजा स्कूटर में आया नहीं आया, बोल रहा है प्लीज़ कनेक्ट योर फ़ोन, जबकि इंटरेस्टिंगली फ़ोन कनेक्टेड है। देखो ऑनलाइन ब्लूटूथ डिसकनेक्टेड हो गया। मेक श्योर यू आर क्लोज टू द स्कूटर, कनेक्शन इनिशिएटेड, कनेक्ट हो गए, गाने बज गए, गाने बंद करो, गाने बंद हो गए। ठीक है, नेविगेशन ऑन करो, ये हमने नेविगेशन ऑन किया। ये सिस्टम सेंड टू स्कूटर, बोलो मत यार, बोलना अच्छा नहीं लगता हमें, ऑप्शन नहीं आ रहा बोलना बंद कराने का, कहीं अंदर कहीं होगा, छोड़ो हम यहाँ रख देते हैं। और अब जो है मैं आपको बताता हूँ सिस्टम। बाय द वे फ़ोन जो है वो आप चार्ज भी कर सकते हो। ये यहाँ पे एक USB, नॉर्मल USB पोर्ट लगा हुआ है, जो कि खोलना अपने आप में महाभारत सी है एक तरीके से। ग्लव से तो बिल्कुल भी मतलब सब पॉसिबल नहीं लग रहा, बट एक टाइप A दिया हुआ है जो कि 10 वॉट तक की पावर डिस्चार्ज कर सकता है, तो आप उससे जो है चार्ज अपना सिस्टम कर सकते हो फ़ोन वोन। सिंपल है, मोटर ऑफ है, मैंने ऑन किया और ऑन हो जाता है। एकदम नो नॉनसेंस तरीके से चीज़ें काम कर रही है, कोई भी इशू किसी तरीके का नहीं फेस हुआ है उसमें। ठीक है, मैंने कुछ भूला तो नहीं, पीछे नहीं भूला। अब जो है आते हैं इस पॉइंट पे कि बाय द वे अगर आप ये एक्सेसरी नहीं लोगे तो भी ये फ़ोन होल्डर टाइप जगह जो है वो तो फिर भी आपको मिलेगी। तो जो बूस्ट मोड है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जो बूस्ट मोड जिस तरीके से आ रहा है, ये देखो कोई और भी लेके गया है फुल स्पीड में। ये बूस्ट मोड जब आप चलाते हो ऐसे, तो उस टाइम पे आपको नहीं पता चलता है किस जगह पे थ्रॉटल हार्ड होके आगे घूम रहा है। जो हार्डनेस है, फर्मनेस है, उसको थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए था, ताकि थोड़ा सा ऐसे पता चले। अब जैसे यहाँ
जो डिस्प्ले में पता चल जाता है रेड होते ही कि बूस्ट मोड लग गया है, बट वो फीलिंग जो है वो बूस्ट मोड चालू होते टाइम की वो ऐसा झटका जो है वो थोड़ा अजीब सा है और वो परेशान सा करता है। तो मोस्टली लोग प्रेफर करेंगे कि भैया मैं तो राइड या फिर जो है स्पोर्ट मोड में रखूँगा और ये बूस्ट मोड वाला चक्कर जो है मैं छोड़ना पसंद करूँगा। इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए इसको थोड़ा और हार्ड किया जा सकता था, बट अगर आप परेशान हो रहे हो आप तो सिंपली राइड मोड में रखो, कोई इशू नहीं है, चलाते रहो। दिक्कत है टॉप स्पीड के साथ में। सबसे पहले तो गाड़ी में जो है 45, 50 से 50, 60 भी मान लो एक बार की, तब तक तो ठीक है। उसके बाद में पावर की कमी सी आ जाती है, उसके बाद में वो पावर नहीं फील हो पा रही है। ये मैंने राइड मोड से डाल दिया स्पोर्ट मोड में, और अब आप देखोगे कि कुछ पॉइंट पे स्ट्रगल करेगी गाड़ी जो है 70 पहुंचने में भी। अब जैसे 63, 64, अब तो चलो टर्न आ गया तो मैं जो है टर्न ले लेता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। और रीजनरेशन जो है वो भी इतना हार्ड और उतना सॉलिड फील नहीं होता जितना कि कुछ ओला के स्कूटर्स वगैरह में फ़ील हो पाता है, उतना यहाँ पे नहीं हो पाता है। बट चलो एक बार फुल टॉप स्पीड मारते हैं। ढलान है हल्की सी, ठीक है, ध्यान रखना हल्की ढलान जा रही है। यहाँ पे टॉप स्पीड चले जानी चाहिए। स्पोर्ट मोड में हूँ, 80 की टॉप स्पीड होनी चाहिए, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 70। अब पहुँच गया भाई, ये 80 नहीं जा रहा था अदरवाइज, ठीक है। अभी तो 78, 79 एंड इट माइट इवन टच 80। चलो मैं चुप जाता हूँ, ये मैं चुका और 80 नहीं पहुँचा है। बट अब जो है ढलान ख़त्म हो गई है, और ढलान ख़त्म होने के बाद में जो है धीरे धीरे स्पीड कम होती रहेगी इसकी। जो 76 आ गई, डिस्पाइट मैंने थ्रॉटल पूरा खींच रखा है, 74, 73, 73, 72 पूरा थ्रॉटल खींच रखा है मैंने। बट 70 हल्की सी भी ढलान, मतलब ढलान खत्म होने के बाद हल्की सी भी चढ़ाई है या लेट्स से फ्लैट ग्राउंड है तो ये अपनी टॉप स्पीड पे नहीं पहुंचती है। तो लोअर बैटरी पैक और हायर बैटरी पैक में कितना ही फ़र्क आएगा टॉप स्पीड में मुझे पता नहीं एक्चुअल कंडीशन में, बट हाँ ये सिचुएशन जो है रियल लाइफ में है कि टॉप स्पीड पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल से ढलान में ही पहुँच पा रही है। It is working fine. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जब शहर वगैरह में गाड़ी चलाते हैं, बाय द वे मैं गलत आ गया हूँ, नेविगेशन जो है मैंने हटा दिया था। हाँ मैं गलत आ गया हूँ, ये मुझे आगे से यू टर्न मारने को बोल रहा है, बट मैं यहीं से अगर यू टर्न मार लूँ, जो कि नेविगेशन को ये शक्तियाँ पता नहीं होती हैं इंडिया में, बट मैंने ये यहीं से यू टर्न मारा और अचानक से इसके हालात जज्बात बदल जाएंगे और ये बोलेगा अरे ये ऐसा कैसे कर दिया आपने तुरंत करेक्ट भी तुरंत कर लिया, 1.2 किलोमीटर में जो है आगे टर्न मारने से बता दिया। एनीवे तो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है पर ठीक ठाक दिख रही है। आई थिंक मैं जब मोड चेंज करूँगा और वो जो लाइटर मोड पे जब जाऊँगा मैं, चलते वक्त तो जा नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, रोक के जाता हूँ मैं एक बार की। चलो ये लाइटर मोड में गया मैं, नहीं इसमें भी ऐसी दिख रही है। लाइट और डार्क में कुछ फ़र्क ही नहीं आ रहा है यार, किसने डिज़ाइन करी है ये। एनीवे तो बात ये थी कि रेंज वगैरह पे सबसे लास्ट में बात करूँगा मैं। एक तो हाँ बाकी नॉर्मल चलाने में कैसी लग रही है, एकदम सॉर्टेड चीज़ है। चालू करो, मोड वोड का कोई चक्कर नहीं आता, यहाँ से स्टार्ट करो और रवाना हो जाओ। आपको क्लियर इंडिकेशन आता है कि स्कूटर ऑन है या ऑफ़ है और आप जो है क्लियरली चला पाते हो, कोई भी किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि आमतौर पे शहर में हम हवर करते रहते हैं यही 60 की स्पीड मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ द टाइम 25-30 और इसी के आसपास। उस हिसाब से तो स्कूटर में कोई भी कमी किसी भी तरीके की नहीं लगती है। सस्पेंशन भी ठीक लग रहे हैं, सीट पे बैठने में भी दिक्कत जो है किसी तरीके की नहीं है, और ना ही जो है ऐसे रीच वगैरह में मेरे को कोई प्रॉब्लम आई, और ना ही लो स्पीड पे इधर उधर घुमाने वगैरह में कहीं पे दिक्कत आई। ऐसे एकदम सॉर्टेड है, नॉर्मल स्कूटर की जैसे लगता है। और वो एक अच्छी बात है इसके बारे में, नॉर्मल स्कूटर के जैसे लगना भी जो है वो आजकल ईवी स्कूटर के लिए एक अच्छी बात है। और ब्रेक वगैरह जो है वो भी बढ़िया लगते हैं। इनफैक्ट कोई भी इशू मेरे को ब्रेक में किसी तरीके का नहीं हुआ। रीजनरेशन होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, तो कई लोगों को हार्ड पसंद भी नहीं है, तो उनके लिए तो ठीक ही है, कोई भी इशू नहीं है। बट उस वजह से रेंज वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना पड़ सकता है। बट उसके अलावा जो है ये चीज़ की मतलब आप अगर चार्ज वगैरह कर रहे हो बाहर, तो बास वाला जो सिस्टम बताया मैंने आपको कि फ्री चार्जिंग वगैरह मिल जाती है। एक तो बाय द वे 7 कलर ऑप्शंस आते हैं और जो लोअर वेरिएंट है उसमें 5 ही आएंगे। सातों के सातों कलर ऑप्शन जो है वो आप देख लो, ओवरऑल बढ़िया ही लगते हैं मुझे तो। सातों ही कलर बढ़िया लग रहे हैं, कोई भी इशू किसी तरीके का नहीं लग रहा है।
इंडिकेटर का प्रयोग, इंडिकेटर भी सॉर्टेड है, बढ़िया आराम से चलता है। ये जॉयस्टिक के अलावा सारे बटन बढ़िया चल रहे हैं। हॉर्न बजा के दिखाऊँ आपको मैं, ये देखो थोड़ा वीक है बट ठीक है। हाँ, और क्या बता रहा था मैं आपको, स्पीड एक बार गड्ढों में लेके चल देता हूँ मैं आपको। तो ये गड्ढे मतलब ऐसे ख़राब पैचेस भी, मिट्टी विट्टी, वैसे मिट्टी में तो कुछ भी चलाओ कंफर्टेबल लगता है, बट इसकी सस्पेंशन सच में ठीक है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। अगर आप गड्ढों वगैरह में चल रहे हो, ख़राब एरिया में चल रहे हो, तो परेशानी किसी भी तरीके की नहीं देंगी, ठीक है। चलो, टॉप स्पीड वगैरह को छोड़ दो, आप उस पॉइंट पे मत जाओ। थोड़ा सा मेरे ख्याल से और पावर होनी चाहिए थी पुलिया उलिया चढ़ने के हिसाब से, वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस हल्की सी लगती है, बट चढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि चढ़ेगी नहीं। और स्लो तो डेफिनेटली चढ़ जाएगी 30-35 की स्पीड तक, तो उसके फास्ट जो है स्पीड कैरी नहीं कर पाएगी, वहाँ पर ये ज़रूर एक समस्या है। इंटरेस्टिंग मुझे ये भी लगा कि दोनों बैटरी अलग अलग सिस्टम से ड्रेन हो रही है। जहाँ तक मैंने वीडा V2 चलाया था, वीडा V1 चलाया था, उसमें तो दोनों बैटरी मेरे ख्याल से एक साथ ड्रेन हो रही थी, बट यहाँ पे अलग अलग टाइम पे ड्रेन हो रही है। जैसे एक बैटरी जो है वो 65% पे आ गई है, दूसरी 86% पे, अलग अलग ड्रेन हो रही है। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक भी बैटरी हो स्कूटर के अंदर तो भी चल जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक घर पर चार्ज करने को रख दी और एक जो है, एक से आप स्कूटर चला रहे हो, रेंज आपकी आधी हो जाएगी, लेकिन आपका जो है काम चलता रहेगा। अब IDC रेंज तो 140 के आसपास है, बट हीरो का कहना है कि रियल वर्ल्ड में आप इकॉनमी पे चलाओगे तो 100 के आसपास की रेंज जो है वो मिल जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, क्विकली एक छोटा सा रेंज टेस्ट जो है वो मार लेता हूँ। कैसे मारूंगा रेंज टेस्ट, हम जो है कॉम्बाइन अगर आप अभी देखोगे तो 85 + 65 हमारे पास में जो है SOC यहाँ पे मिल रहा है हमें। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, ठीक है, 85 + 65 SOC मिल रहा है, जो कि हो गया, अगर कैलकुलेट करोगे तो 90 + 60 150। बेसिकली हमारी बैटरी जो है 75% बैटरी, आप मान लो कि 75% बैटरी हमारे पास में है, जिसमें टेक्निकली स्कूटर जो है रियल वर्ल्ड में 75 किलोमीटर भी चलना चाहिए। अगर आप मोड वगैरह के हिसाब से बात करो तो इकोनॉमी मोड पे दिखा भी रहा है कि 74 किलोमीटर चलेगा। मैं अभी ट्रिप A जो है उसको यहीं पे रीसेट मार लेता हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी चला लिया है इसको, बट ये ट्रिप A हमारी जो है, ये देखो आगे चला जाता है यार। ये ट्रिप A को मैंने फिर ये ट्रिप A मार लिया हमने रीसेट, ठीक है। अगर आप देखोगे, बाय द वे आपको ये एवरेज स्पीड भी दिखाता है ऐसे स्लाइड करने पर, अगर मैं नहीं बताया तो ट्रिप A जो है वो आपको दिखा देता है। और अब मैं जो है इन ओवरऑल बैटरी को जो है ड्रेन करूँगा, दोनों बैटरीज़ को 10-10, मतलब दोनों बैटरीज़ को तो नहीं कर सकता मैं, बट कंबाइंडली जैसे 150% अभी बैटरी है या 75% अगर एक साथ काउंट करो, तो उसको मैं 65% पे लेके आऊँगा। लेट्स डू दैट और देखते हैं कि उस हिसाब से क्या रेंज मिलती है। और मैं सिटी कंडीशन को मिमिक करते हुए चलाऊँगा, जैसे मैं 20 पे आ गया, फिर मैं स्लो हो गया, फिर मैंने स्पीड बढ़ा ली, फिर एक जगह रुका, मैं वैसे चलाता हूँ अगले ऑलमोस्ट 10 मतलब जब भी 10% ड्रॉप हो जाए तब तक। ओके तो जस्ट अभी जो है बैटरी हमारी टेक्निकली 21, मतलब ये वाला राइट बैटरी जो है वो तो रियर बोल दो, राइट बोल दो, रियर बोलना पड़ेगा एक्चुअली। रियर बैटरी जो है वो तो 65 की 65 ही रहेगी। फ्रंट जो है 85 से हम 64 पे आ गए हैं। 65 थी, अभी जो 64 आई है, मैं से रिकॉर्डिंग शुरू करी उसी टाइम पे। और चली कितना है ये अब देखना पड़ेगा हमें चली है ट्रिप A पे 9.4 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर आप इकॉनमी मोड पर चलाओगे और जब जैसे ज़रूरत पड़ती है तो बूस्ट मोड पे अपने आप चली जाती है, जो कि एक बढ़िया फंक्शन है ही, तो उस सिचुएशन में आप जो है लगभग 90 के आसपास की रेंज निकाल लोगे, ठीक है। तो इस स्कूटर की प्रैक्टिकल रेंज जो है इकॉनमी मोड वगैरह में 90 पे हो गई है। अगर आप लेट से 20 से लेके 50 के बीच में चला रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट मार रहे हो और खाली रोडों पे चला रहे हो तो फिर जो है कम आएगा। ये सिटी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन कैसी आ रही है फ़िलहाल के लिए। हाँ, एक चीज़ और है, वो ये कि ये जो स्कूटर मतलब जो 2.2 वाला आएगा, अगर आप प्रैक्टिकल रेंज वगैरह निकालना चाहो, जो 2.2 वाला जो स्कूटर आएगा वो तो फिर बहुत कम चलेगा। एक्चुअली मुझे लगता नहीं उसको लेने का ज़्यादा सेंस है, क्योंकि वो 60 के आसपास की प्रैक्टिकली रेंज निकालेगा मेरे ख्याल से। तो वो कुछ सिचुएशन में कम हो जाता है, कभी कभार आपने चार्ज नहीं किया और टाइम पे, और वैसी वाली सिचुएशन जो है गड़बड़ हो सकती है। एक और चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पर आपको हाईलाइट करवानी है, जैसे ये ठीक लेवल का गड्ढा है, वो मैंने इसको यहाँ डाला,
एक तो रिमेंबर मैं अकेला ही बंदा बैठा हूँ, देखो असली बाइक तो वो चला रहा है भाई हीरो एक्सपल्स, तो एक तो जो है मैं अकेला बंदा बैठा हूँ तो उस हिसाब से भी रेंज पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। अब जैसे मुझे यहाँ से बाहर निकालना हो ना तो स्कूटर बाहर निकल रहा है, कोई इशू नहीं है, बट अगर मेरे को रिवर्स लेना हो तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उस मोड में हमारे पास में पार्क मोड है, दबा के रखो ब्रेक और आप पार्क मोड में डालो, पार्क मोड एंट्री, आगे घुमाओगे तो स्कूटर पीछे जाएगा और पीछे की तरफ ऐसे ट्विस्ट करोगे तो स्कूटर जो है वो आगे जाएगा। और उसमें भी जो है ये निकल तो जा रहा है, जैसे मैंने निकाला, पर पीछे नहीं जा पा रहा है, अनलेस आप थोड़ा सा मैं खड़ा हूँ तभी पीछे जा पा रहा है। तो दो लोग बैठ के अगर आप रिवर्स करना चाह रहे हो तो मुश्किल हो सकता है, बट जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ठीक पावर है, इनफ पावर है, आपके काम के लायक चीज़ है वो। और 3 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4, थोड़ा बहुत कहीं दिख जाए तो दिख जाए, बाकी मोस्टली 3 की स्पीड पे जाएगा। जो मुझे एक चीज़ पसंद आती है और बेटर, कि अगर मैं अब जो है ब्रेक मार के मोड बटन दबा दूँ नीचे की तरफ तो पार्क मोड से बाहर निकल जाए, बट ये निकलता नहीं है, आपको वापस ऊपर की तरफ पार्क ही मोड दबाना पड़ता है, तब ये पार्क मोड से एग्जिट होता है। बट ओवरऑल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है सिस्टम। और जो फ़ोन की कनेक्टिविटी है वो भी हमने ट्राई करी, इमोबिलाइजेशन वगैरह करना। इमोबिलाइजेशन ऐसे नहीं होता, जैसे मैं कोई ले गया स्कूटर, मैं पीछे कहीं दूर बैठा हूँ, मैंने बोल दिया भाई इमोबिलाइज, तो ऐसे चलते चलते बंद नहीं होगा। बट द मोमेंट अगर किसी बंदे ने ऐसे रोका और एक बार की किल स्विच दबा दिया, ठीक है, उसके बाद अगर वो ऑन करेगा तो फिर वो स्कूटर जो है वो चालू नहीं होगा, फिर चाहे कुछ भी कर ले वो, तो आपको ऐप से ही वापस चालू करना पड़ेगा। तो इमोबिलाइजेशन और जियो फेंसिंग वगैरह वो सब फीचर जो है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। कनेक्टिविटी के हिसाब से जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह है, म्यूज़िक वगैरह, वो भी सही काम कर रहा है। और ऐप उसमें खुली नहीं रखनी पड़ती, एटलीस्ट एंड्रॉइड में तो नहीं रखनी पड़ती, वो भी मेरे को सही लगा सिस्टम। बूस्ट मोड का थोड़ा फंक्शनैलिटी थोड़ी और बेटर हो जाती तो बढ़िया था, बट बूस्ट मोड होना एक अच्छी बात है। आपको इकॉनमी मोड और राइड मोड या स्पोर्ट मोड में बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप सिंपली राइड मोड में रखो और भूल जाओ, सब कुछ बढ़िया चलता रहता है। सिंपली इकॉनमी मोड पे रखो और भूल जाओ, कोई भी दिक्कत किसी तरीके की वहाँ पे नहीं है भैया। चलो ब्रेकिंग वगैरह बढ़िया काम करती है। हालांकि फ्रंट ब्रेक जब आप लगाते हो, सिर्फ फ्रंट ब्रेक जब लगा रहे हो तो कॉम्बी ब्रेकिंग थोड़ी सी, क्योंकि स्लिप मार जाता है एक बार, तो कॉम्बी ब्रेकिंग थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए सिर्फ फ्रंट ब्रेक दबाते टाइम पे। देखो मेरी बात सुनो आप, अगर आपको दिन में 20, 30, 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना होता है तो भी आपको लेना तो बड़ा बैटरी बैक ही है, क्योंकि वो कोई 1 दिन 5 दिन का भी सिचुएशन आ जाए जब आपको ज़्यादा चलना होगा तो उस दौरान जो है आप बुरा फील नहीं करेंगे। बास जो है उसमें से गंध तो आ रही है अच्छी चीज़ की कि उसमें बैटरी पैक जो है वो आपको मिल जाए, बैटरी पैक की वारंटी मिल जाएगी आपको जो है फ्री चार्जिंग मिल जाएगी उस पब्लिक चार्जर्स पे। बट अगर आपके घर के आसपास कहीं ऐसे पब्लिक चार्जर्स बहुत ही रेडीली अवेलेबल नहीं है और बाकी सब चीज़ें, और आप इतना हैवी यूज़ नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से उस सिस्टम की और मत जाओ, उसमें आप जो है झोल में मत पड़ो, पूरे पैसे दो और गाड़ी लो अपना, सिंपल सा हिसाब रखना। एज ए प्रोडक्ट दिस इज़ गुड एक्चुअली। हीरो वीडा जो है उसमें कुछ समस्या है, उसकी सीट का जो स्प्लिट फंक्शन है बड़ी फ्लिमजी हो गया है, बटन कम काम करते हैं, और थोड़े बहुत लोगों ने इश्यूज़ जो हैं और भी कई चीज़ों में बताए हैं। वैसे बैटरी के इश्यूज़ भी काफ़ी लोगों ने बताए, बट वो सारी कंपनी के साथ में आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम एथर ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ में कुछ ना कुछ मेजर जो ऐसा बैटरी जैसा इशू आ रहा है। वो अलग बात है कि वारंटी में सब सही हो जा रहा है, लेकिन जो है तो मेरा बताना थोड़ा सा फ़र्ज आ गया है। बट ये पहले वाले से बेटर लग रहा है, मतलब वो वाले टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ है, बट उसके बावजूद ये थोड़ा बेटर सॉर्टेड प्रोडक्ट लग रहा है। चलाओ एकदम बढ़िया, ऐप है फिर भी नहीं भी है, वैसी वाली फील है कि एकदम लॉजिकल और सॉर्टेड टाइप की चीज़ है। तो अगर आप हीरो का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, पोर्टेबल बैटरी घर पे ले जाके चार्ज करने वाला यूज़ केस आपका है, तो आप जो है फिर यही लेना, वीडा V2 या उसकी जगह। बट मेरे ख्याल से वीडा V2 की जगह V3 जल्दी आ जाएगा। कितने चेंजेस हीरो करता है वो उन पे डिपेंड करता है। अभी तक उन्होंने इतनी ज़्यादा सेल्स करी भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज भी कर दे। उनको अपने पुराने पार्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं लगा के काम चलाना ही पड़ेगा। बट ये अच्छा लगा देख के कि उन्होंने एक नया स्कूटर निकाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कुछ रह गया है मैं बता नहीं पाया हूँ, कोई अलग सा अतरंगी सवाल आपके दिमाग में आ गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है। मैं नहीं तो और भी बहुत सारे लोग जो कि कमेंट करते रहते हैं वो आपको बता देंगे, जवाब जो है दे देंगे। धन्यवाद। हेलमेट सीट बेल्ट पहना करो, हर बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंडिकेटर का भी उपयोग किया करो।